हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे द क्रो। यूनिट 4 है, चैप्टर 3 है, क्लास सेकंड क्लास का। ठीक है, तो क्या है द क्रो यानी कोआ। ओके, देयर was a crow. He was black as you now. How to be beautiful he wanted to know. Colorful feathers he wanted to grow. तो इसका अर्थ जानते हैं कि क्या कह रहा है ये। देयर वन वाज ए क्रो, क्या कह रहा है? वहां एक बार एक कौवा रहता था। क्या रहता था? एक कौवा रहता था। ठीक है, ये रहने वहां। ही वाज ब्लैक एज यू नाउ, जैसा कि आप जानते हैं। आप जानते हैं कौवा कैसा रहता है? तो ब्लैक, ब्लैक यानी काला रहता था। ठीक है, ही वाज ब्लैक, तो वहां काला था। ठीक है, हाउ टू बी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यानी सुंदर कैसे बने, सुंदर कैसे बने। ही वांटेड टू नाउ, यहाँ जानना चाहता था। कौवा यहाँ जानना चाहता था कि वहां सुंदर कैसे बने। कलरफुल फेदर, रंग बिरंगे पंख। कलरफुल फेदर यानी रंग बिरंगे कलर्स चाहिए थे उसको। ही वांटेड टू ग्रो, वहां बढ़ना चाहता था। क्या बढ़ना चाहता था? वो बढ़ना चाहता था, ग्लो करना चाहता था। ठीक है, फिर क्या आ गया? हे फाउंड वन पीकॉक feather. He stuck it in his tail. Then he found another. He picked up all without fail. तो क्या कहता है वहां? He found one peacock feather. उसे एक मोर मिला। क्या मिला? पिकॉक यानी मोर मिला। feather यानी पंख। He stuck it in his tail. उसने उसे अपनी पूंछ में फंसा लिया। क्या करा? उसने अपनी पूंछ में फंसा लिया। देन ही फाउंड अनदर, फिर उसे दूसरा मिल गया। पंख मिला, मोर का पंख मिला। feather यानी पंख। ठीक है, तो उसने एक तो पूंछ में फंसा लिया और दूसरा भी मिल गया। ही पिकर्ड्स अप ऑल विदाउट फेल, उसने बिना किसी असफलता के सब कुछ उड़ा लिया। क्या करा उसने? सब कुछ उड़ा लिया। अब चलते हैं आगे। यह है मोर के पंख, उसे मिल गए कौवा को। किसको मिल गए? कौवा को। ये किसके हैं? मोर के पंख है, मोर। ठीक है, देखिए पिक्चर में मोर ने क्या करा? अपनी पंख है जो कौवा के, उसमें फंसा लिए। आगे पढ़ते हैं। ही स्टूक देम इन हीज बिगल्स बट वन ऑन हीज हेड आई एम नाउ ब्यूटीफुल। ही डांस्ड एंड शेड। क्या कह रहा है वहां? ही स्टूक देम, उसने उन्हें चिपका लिया। क्या करा? उसने उन्हें चिपका लिया। इन हीज विंग्स, उनके पंखों को। ठीक है, पुट वन ही ऑन हीज हेड, एक उसके सिर पर रखो। एक क्या करा उसने? एक सिर पे भी रख लिया। हेड यानी सिर। ठीक है, आई एम नाउ ब्यूटीफुल,
मैं अब खूबसूरत हूँ। क्या कह रहा है अब मैं? ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत या सुंदर। ठीक है। ही डांस एंड सेड, उसने नाचते हुए कहा। डांस यानी नाचना। नाचते हुए कहा। ही डांस एंड सैड, उसने नाचते हुए कहा। द ओदर का लाउड्स एट हिम, ओ व्हाट ए फूल यू आर, यू आर ब्यूटीफुल इन ब्लैक, वी लव यू फॉर व्हाट यू आर। तो क्या कह रहा है वो? द ओदर का, ओ तुम कितने मूर्ख हो, दूसरे कौवे ने कहा। हॉज एट हिम, कैसे कहा उसने? उस पर हंसा। हार्ट यानी हंसा, उस पर हंसा। ओ व्हाट ए फूल यू आर, ओ तुम कितने मूर्ख हो। फूल यानी तुम कितने मूर्ख हो। व्हाट ए फूल, तुम कितने मूर्ख हो। यू आर ब्यूटीफुल इन ब्लैक, आप काले रंग में खूबसूरत हो। क्या कह रहा है दूसरे कौवे? कि आप काले रंग में ही बहुत खूबसूरत हैं। वी लव यू फॉर, हम आपसे प्यार करते हैं। क्या कह रही है? लव यानी प्यार। यू, वी लव यू फॉर व्हाट यू आर, तुम क्या हो। क्या कह रही है? व्हाट आर, व्हाट यू आर, तुम क्या हो। ठीक है, आगे चलते हैं। पोएम्स यहीं समाप्त होती हैं साइड वर्ड से। साइड वर्ड्स में वंस का क्या देके रखा है? वंस यानी एक बार, अस यानी जैसे, हाउ यानी कैसे, को यानी टू, वन यानी एक, बी यानी हो, नाउ यानी अभी, एट यानी पर, आल यानी सभी, इट यानी जहाँ। ओके, साइड वर्ड से। अब न्यू वर्ड से, न्यू वर्ड से जान लेते हैं बच्चों। कलरफुल्स यानी रंगीन, फेदर यानी पंख, बिट्स यानी उठाया, पिकैट्स यानी बिट्स यानी भी पंख हो जाए। पिकैट यानी उठाया, फूल यानी मूर्ख, लव यानी यार, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, पिकॉक यानी मोर, अनदर यानी एक बार, एक और। ठीक है, अब क्या है? विच बिट्स डू यू सी अराउंड योर हाउस और नियर योर स्कूल। तो क्या पूछ रहा, आप अपने घर के आसपास या कौन से पक्षी देखते हैं विद्यालय में? जैसे कि आपके घर के आसपास कौन कौन से पक्षी देखते हो, स्कूल जाते समय कौन से पक्षी देखते हो, तो इसके बारे में बताया गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट डू यू लाइक अबाउट द को, आपको कोहे के बारे में क्या पसंद है, मतलब आप क्या पसंद करते हो कोहे के बारे में। ठीक है, तो ये बताना है आपको। तो हमें कौन कौन से पक्षी मिलते हैं, तो इसके बारे में। माई हाउस एंड स्कूल
में दिखाई देते हैं पक्षियों के नाम है SPARROW, गिलहरी, पैरॉट्स, क्रो, इट्सी, ये सभी जानवर हमें वहां पे दिखाई देती है। व्हाट डू यू लाइक अबाउट द क्रो? क्या है? दे आर सुपर स्मार्ट। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब उसमें पूछ रहा है can you identify you the words in the box, write their name in the space provide। तो आपको इनके नाम प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे? स्वैग। क्या है? SWANG, स्वैग। स्वैग यानी हंस। पैरट, PARROT, पैरट यानी तोता। SPARROW, चिड़िया। ठीक है, ये क्या है? DUCK, डक यानी बदक। ये क्या है? हैन, हैन यानी मुर्गी। पिकॉक, यानी मोर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो इसमें क्या बताया है? ड्रॉ योर फेवरेट वर्ड इन द बॉक्स गिव below and write its name in the give blank। आपको एक अपनी मनपसंद वर्ड्स यानी चिड़िया का पक्षी बॉक्स में बनानी है और उसका माय फेवरेट, तो आपका जो भी फेवरेट है उसका नाम लिखना है। जैसे कि मैं लिख रही हूँ पैरट। पैरट, पैरट यानी तोता। तो अपन पैरट का चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताऊं चित्र, ये देखिए ये पैरट का चित्र है और ये कलर्स भर सकते हो आप। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आप तोते का चित्र बनाइए और उसमें ग्रीन ये रंग भरिए और लाल उसकी चोंच बनाइए तो बहुत सुंदर लगेगा। ओके, और अपने क्लास टीचर को बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोज योर आइज एंड लिसन टू योर टीचर से द फ्लोइंग वर्ड्स। आपको अपनी आइज को क्लोज बंद करनी है और अपनी टीचर जो बोलती है उसको रिपीट करना है। लिसन एंड रिपीट द वर्ड्स एज द शी यू मे क्लब योर इच सम्ब्यूल्स ऑफ द वर्ड्स। तो ये वर्ड्स देखे रखे हैं पी कॉप, इसको पढ़ना है पीकॉप, पीकॉप, पीकॉप। ठीक है, फिर सेकंड वर्ड है
पी, क्या है ये? पी। पी के बाद देयर, तो फेदर, क्या हो गया? फेदर, फेदर। ब्यूट, टी, फूल, तो क्या आ गया? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ठीक है। फिर सेकंड है को, लर, फूल, क्या है? कॉलर फूल, तो क्या हो गया पूरा मीनिंग? कलरफुल, कलरफुल। ओके। फिर आया ए, नो, देयर, तो क्या हो गया? एनोदर, एनोदर। ठीक है। ऐसे बच्चों आपको रिपीट्स करना है। अब आ गया है रीड द वर्ड्स इन कॉलम्स, ए कंप्लीट द वर्ड्स इन कॉलम बी दैट removes with it. The words in column B should be the names of breeds. One has been does for you. इसको कॉलम ए और बी में लिखना है। तो जो वर्ड्स देखे रखे हैं ए में गलत है, तो अपन को बी में कंप्लीट करना है। तो इसका क्या देखे रखा है? गो, तो क्रो हो गया। ठीक है। फिर ये क्या? कैरट, तो कैरट का क्या हो गया? पैरट, क्या हो गया? पैरट। ठीक है। पेन, पेन का क्या हो गया? हैन, क्या हो गया? हैन। एरो, एरो का क्या हो गया? स्पैरो, क्या हो गया? स्प्रो। ब्लॉक, ब्लॉक का क्या हो गया? पी ई यू सी, पिकॉक, पिकॉक। ठीक है। तो ये हो गए पक्षियों के नाम हो गए। क्रो यानी कौवा होता है, पैरट यानी तोता, हैन यानी मुर्गी, स्प्रो यानी चिड़िया, पिकॉक यानी मोर। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या देखे रखा है? मेक द सेंटेंस यूजिंग वन वर्ड फॉर्म each बॉक्स, राइट द सेंटेंस इन द ब्लैंक गिव बिलो। तो बच्चों आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे टुडे आई विल गो टू ए विलेज, मैं कहाँ जाता हूँ? मैं अपने गांव जाता हूँ। ठीक है। तो सेंटेंस अपन बनाते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो ये बनाते हैं। पेन रेड ले लेती हूँ। जैसे कि फर्स्ट वर्ड बनाएंगे, ये सभी वर्ड्स बनाने हैं। टुडे आई विल गो टू ए विलेज। ठीक है। सेकंड वर्ड्स, टुडे वी विल गो टू ए स्कूल। ठीक है। थर्ड क्या है? टुडे रजनी, टुडे टुडे रजनी विल गो टू ए पार्क। कहाँ जाती है? पार्क में जाती है। फिर क्या है? टुडे शी विल
will go to a farm, कहाँ जाती है? फार्म। फिर क्या है? टुडे हरीश विल गो टू ए, कहाँ पे जाता है? थिएटर। कहाँ जाता है? थिएटर को जाता है। ओके बच्चों, टुडे आई विल गो टू ए विलेज, तो कहाँ जाता है ये? विलेज जाता है, गांव जाता है। ये स्कूल जाता है टुडे, रजनी पार्क जाती है। टुडे सी विल गो टू ए फार्म में जाता है, टुडे हरीश विल गो टू थिएटर जाता है। ओके बच्चों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स, वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए।